हेलो व्यूअर्स, आप सभी का अनअकैडमी आईएएस ऑफलाइन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी को पता है कि बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन में एक सिग्निफिकेंट डाउनफॉल देखने को मिला है जब से शेख हसीना की सरकार वहां से चली गई है और मोहम्मद यूनुस इस समय इंटरिम गवर्नमेंट के हेड हैं। उसके बाद से कॉन्स्टेंटली एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा प्रोपोगेट किए गए हैं। मोहम्मद यूनुस ने पर्सनली उस एंटी इंडिया सेंटिमेंट को यूज करके अपने पावर को और ज्यादा बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में स्ट्रेंथन किया है। तो आज एक बहुत टर्निंग मोमेंट देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट में, बिकॉज अब बांग्लादेश जो कि प्रोबेबली चाइना के प्रति काफी ज्यादा क्लोज था, लेकिन इन दोनों के बीच में ही प्रॉब्लम सामने सामने आते हुए नजर आ रहा है। अब दरअसल मुद्दा क्या है कि बांग्लादेश के बच्चों की किताब में एक मैप दिखलाया गया और उस मैप में अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का अहम हिस्सा दिखलाया गया। तो फिर होना क्या था, चाइना ने एक तरीके से बांग्लादेश को ही वार्निंग दिया कि आप इन मैप्स को तुरंत वापस लो। तो पहली सरप्राइजिंग बात हुई कि बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो क्यों इंडिया के पर्सपेक्टिव से वो मैप को रिलीज किए। दैट इज अ गुड थिंग फॉर इंडिया, बट चाइना के रिएक्शन के बाद बांग्लादेश ने सरप्राइजिंगली उन मैप्स को बदलने से मना कर दिया। तो ये बताता है कि बांग्लादेश जो है उसने चाइना के एग्रेशन को सक्सेसफुली झेला। बट सवाल हमारे लिए आता है कि आखिरकार मोहम्मद यूनुस के दिमाग में चल क्या रहा है, बिकॉज मोहम्मद यूनुस तो वही चीज कर रहे हैं पिछले कई समय से जो इंडिया के अगेंस्ट हो। लेकिन वाई देयर इज अ चेंज इन द हार्ट, क्यों हृदय परिवर्तन हुआ है मोहम्मद यूनुस का? क्या मोदी और ट्रंप के मीट के बाद हुआ है या किसी और रीजंस की वजह से हुआ है? आज इन तमाम चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में आज इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। बट स्टूडेंट्स, न्यूज देखिए क्या है कि चाइना ने ऑब्जेक्शन जारी किया है एशिया के मैप के अगेंस्ट। और ये जो एशिया के मैप है वो बांग्लादेश के टेक्स्ट बुक्स और बांग्लादेश डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे के वेबसाइट पे दिखलाया गया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन ये इंडिया का पार्ट बताया गया है। इसी कॉन्टेक्स्ट में चाइना ने इस एशिया मैप के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन जाहिर किया और कहा कि अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन को गलत तरीके से इंडिया का पार्ट दिखलाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि चाइना जो है एक तरफ बॉर्डर पे समझौते की बात कर रहा है, बॉर्डर पे शांति की बात कर रहा है, लेकिन फिर बीच बीच में इसी तरीके से वापस से इंडिया को प्रोवोक करता है। तो इसलिए इंडिया को तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि द 21st century will be India's century, but 21st century will also be India's most difficult century because it has to face a rising dragon, एक ऐसा ड्रैगन जो अपने आप को वर्ल्ड का हेजेमोनिक प्लेयर बनाना चाहता है। तो इसलिए पिछले के दशक में जब कोल्ड वॉर चल रहा था, अमेरिका और सोवियत यूनियन की राइवलरी चल रही थी, इंडिया तब भी सेफ था। लेकिन इस नए कोल्ड वॉर में, इस नए सुपर पावर वॉर में इंडिया एक डिफिकल्ट सिचुएशन में बनते हुए नजर आ रहा है, बिकॉज जो कंटेंडर है, जो अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस को हटाकर खुद के अपने इंस्टीट्यूशंस को बनाना चाह रहा है, वो है चाइना। और चाइना अपने आप को इस पावरफुल पोजीशन पे ले जाने के लिए बाकी तमाम कंट्रीज के अगेंस्ट एग्रेशन को शो करेगा। दैट इज हाउ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वर्क्स। अब चाइना का ये क्लेम करना है कि जो ये एशिया का मैप है जो बांग्लादेश के ग्लोबल स्टडीज टेक्स्ट बुक्स में चलाया जा रहा है, ये गलत है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन ये चाइना का अहम हिस्सा है। तो आप देख सकते हैं अक्साई चिन जो लद्दाख का हिस्सा है इंडिया का, इसको चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई किया 1962 के इंडो चाइना वॉर में। और अरुणाचल प्रदेश, जिसको चाइना हमेशा से साउथ तिब्बत कहता है और अपने टेरिटोरियल क्लेम्स को यहां पे भी उसने कई बार पब्लिकली रखा है, तो इसका कहना है कि अरुणाचल प्रदेश भी चाइना का अहम हिस्सा है। बात यही नहीं रुकी थी, इनफैक्ट चाइना ने बांग्लादेश को पिछले साल नवंबर में एक लेटर भी लिखा था कि आप इन मैप्स को और जो भी इंफॉर्मेशन आपने इन टेक्स्ट बुक्स और वेबसाइट पे दिखलाए हैं, इसको आप करेक्ट करो बिकॉज ये इनएप्रोप्रिएट है। लेकिन बांग्लादेश का सरप्राइजिंग रिस्पॉन्स आता है कि इसमें हम कोई भी हड़बड़ा के डिसीजन नहीं लेंगे, आपको हमें टाइम देना पड़ेगा। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी ग्रीवियंसेस हैं, तो आप हमारे सामने रखें, अगर हमें अप्रोप्रिएट लगेगा तो हम करेक्शंस करेंगे।
तो आप देख सकते हैं बांग्लादेश का काफ़ी सरप्राइज़िंग स्टेटमेंट चाइना के अगेंस्ट आ रहा है। इन सभी चीज़ों को आज इस सेशन में हम लोग और ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे बट आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जितने भी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनको सिलेबस के बारे में प्रिपेयर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आप अपने आप को इस डायनामिक वर्ल्ड में कैसे अपडेट करें, उसके लिए करंट अफेयर मैगज़ीन्स से रूबरू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ प्रीलिम्स मॉक टेस्ट को देना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब ये सारे पीडीएफ्स आपको अनअकैडमी आईएएस प्रोवाइड करने जा रहा है। दीज़ आर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल्सो और ये सारे अपडेटेड हैं, कंसाइज़ हैं। ये सारे पीडीएफ्स आपको मिलेंगे कहाँ? आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाना है, वहाँ पे एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पे जाकर आप ये सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ इंटरिम गवर्नमेंट जो इस समय मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में है, उसका रिस्पॉन्स क्या है देखिए। जो बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसने चाइना को कह दिया कि ये जितने भी टेक्स्ट बुक्स की आप बात कर रहे हैं, जिसमें आपके हिसाब से गलत मैप दिखलाया गया है, इसमें अब करेक्शन नहीं किया जा सकता है, बिकॉज ऑलरेडी ये टेक्स्ट बुक्स प्रिंट हो चुके हैं और बच्चों में बढ़ चुके हैं। यहीं तक नहीं बात रुकी। इनफैक्ट बांग्लादेश के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने हिम्मत दिखलाई, उन्होंने कहा कि बीजिंग इस तरीके से हम पे प्रेशर ना डाले। अगर आपका कोई भी मैटर है, कोई भी इशू है, तो इसको मिलजुल कर हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, बट इस तरीके से धमकी देके, बिकॉज आपको पता है लास्ट टू लास्ट वीक इसी तरीके से चाइना के डिप्लोमेट्स ने बांग्लादेश को एक तरीके से इनडायरेक्टली धमकी दिया था कि आप इनमें चेंजेस लाएं। सो ढाका ने इस चाइना के एग्रेशन को यहाँ पे सक्सेसफुली झेला और ये बताता है कि चाइना कितना ज्यादा एग्रेसिव हो गया है। बिकॉज चाइना हमेशा से अपने मैप में अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को तो अपना मानता ही है, लेकिन पहली बार इस तरीके से चाइना किसी तीसरे कंट्री को भी धमकी दे रहा है कि आप भी चाइना के पोजीशन को एक्सेप्ट करें। बात यहीं पे नहीं रुकी। इनफैक्ट बांग्लादेश के जो एक और किताब है, जो 9वीं और 10वीं छात्र बांग्लादेश के पढ़ते हैं, जिस किताब का नाम है ग्लोबल स्टडीज टेक्स्ट बुक, इसमें तो हांगकांग और ताइवान को भी सेपरेट कंट्री दिखला दिया गया। तो इसके बाद चाइना और ज्यादा बौखला उठा और इनफैक्ट चाइना ने ढाका को कहा कि आप वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करिए, नहीं तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन बांग्लादेश गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इसी संडे को क्लियरली अपने लोकल मैगजीन में कहा कि हम लोग स्टेटस को मेंटेन कर रहे हैं, कोई भी चेंजेस ना ही एशिया का मैप और ना ही जो इस पर्टिकुलर ग्लोबल स्टडीज के टेक्स्ट बुक के मैप में जहां पे हांगकांग और ताइवान को सेपरेट कंट्रीज दिखलाया गया है, इन दोनों मैप में किसी भी तरीके के चेंजेस हम नहीं करने जा रहे हैं। सो बांग्लादेश ने एक तरीके से चाइना के एग्रेशन को यहां पे सक्सेसफुली फाइट बैक किया है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप देखिए कि मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट की लगता है अब आंख खुली है और अब दोनों कंट्री आने वाले समय में प्रोबेबली अच्छा रिलेशन कर भी सकता है। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी मोहम्मद यूनुस से बिम्स्टेक का जो समिट है अप्रैल में, वहां पे मिल भी सकते हैं। और रिसेंटली आपको पता होगा पहली बार भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी वहां के फॉरेन मिनिस्टर तौहीद हुसैन से 1-to-1 मुलाकात की इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस के साइडलाइन में। और इनफैक्ट अगर तौहीद हुसैन के इंटरव्यू की बात करें तो उन्होंने कहा कि जब शेख हसीना की सरकार गई थी, मोहम्मद यूनुस की सरकार आई थी, तो रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम आया था। इनफैक्ट रिलेशंस में बहुत ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला था, लेकिन अब रिलेशन स्टेबलाइज हो रहे हैं और हम दोनों कंट्री को मिलकर कोऑपरेट करना चाहिए। तो आज मोहम्मद यूनुस जो है वो लगता है इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को स्टेबलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। अब सवाल आता है कि आखिरकार क्यों? आप बताइएगा क्या क्या रीजंस हैं। बट मेरे हिसाब से पहला रीजन यही हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जिस तरीके से व्हाइट हाउस गए हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले हैं, और उस प्रेसिडेंट ट्रंप से जब सवाल पूछा गया कि बांग्लादेश के ऊपर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने क्लियर कहा कि हम बांग्लादेश के सवाल को प्राइम मिनिस्टर मोदी के हवाले छोड़ते हैं। तो एक तरीके से वहां पे इंडिया के इंपॉर्टेंस को कंसिडर किया गया, क्योंकि इस समय जो मोहम्मद यूनुस का जो कैंप है, जो इनका बहुत बड़ा सपोर्टर है, जिसमें जो बाइडेन हो गए, जॉर्ज सोरस हो गए, आज इनका हालत बहुत खराब है। बिकॉज आप देखिए कि जॉर्ज सोरस को कैसे एक तरीके से अमेरिका के पॉलिटिक्स ने रिजेक्ट किया है, बाइडेन की छुट्टी हो चुकी है, तो यूनुस के सामने आज उतना कोई डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं है। और मोहम्मद यूनुस को भी पता है कि चाइना कैसे म्यांमार में अपने प्रेजेंस को बनाकर बांग्लादेश में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आने वाले समय में। तो एक तरीके से बांग्लादेश जो है और
इनफैक्ट एक मैं रीज़न भूल गया कि एनर्जी, आपको पता है कि बांग्लादेश में गर्मी आने वाला है और एनर्जी शॉर्टेजेस अभी से बढ़ रहे हैं और इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको ये भी पता होगा कि बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है, उसने लास्ट वीक अदानी ग्रुप को रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ हमें जो इलेक्ट्रिसिटी पहले प्रोवाइड कर रहे थे, वो आप प्रोवाइड करिए। बिकॉज़ अदानी ग्रुप ने अपने पावर सप्लाई को आधे से कट डाउन कर दिया है बिकॉज़ बांग्लादेश ने पैसे नहीं पे किया है और साथ ही साथ बांग्लादेश ने अदानी ग्रुप के खिलाफ चोरी और इन चीज़ों का आरोप भी लगाया था। तो अब ऊँट पहाड़ के नीचे आया और उसने अदानी ग्रुप से रिक्वेस्ट किया है कि आप प्लीज़ जो हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते थे, उसको करें। तो एक तरीके से मोहम्मद यूनुस जो है, उनकी लगती है आँखें खुली हैं एंड फाइनली ही हैज़ वोकन। बट क्या ये समय अब लेट हो चुका है या रिलेशन को तुरंत स्टेबलाइज़ करने का प्रयास दोनों कंट्री को करना चाहिए? आपके हिसाब से क्या इंडिया को अप्रोच रखना चाहिए बांग्लादेश के हिसाब से? प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।